बाद जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या आज चेंजेस आए हैं? SIR के बाद हमारे कुल 22,16,000 वोटर्स हैं जनपद मुरादाबाद में, और SIR के बाद लगभग 4,500 नए वोट हमारे जुड़े हैं। और कोई भी जो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और सामान्य रूप से उस स्थान पर निवास करता है, वो अपने वोट जुड़वा सकता है। फॉर्म 7 के माध्यम से डिलीट भी करवा सकता है और फॉर्म 8 के माध्यम से दूसरी स्थान पर स्थानांतरित भी करवा सकता है। तो इसी क्रम में जब हमने सारा एक जांच करवाई कि भाई कितने लोग हैं जिन्होंने डुप्लीकेट वोट जुड़वाए हैं या दोहरे मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले एन्यूमरेशन फॉर्म भरा, दोबारा फिर फॉर्म 6 के माध्यम से डिक्लेरेशन फॉर्म भरा कि भाई हम घोषणा करते हैं कि हमारा पहले कोई वोट नहीं है और ये वोट हम नया जुड़वा रहे हैं। तो ऐसे कुल 14 लोग पाए गए और इन 14 लोगों के ऊपर हमने RP एक्ट 1950 का जो सेक्शन 31 है उसके अंतर्गत FIR करवाई, क्योंकि जो घोषणा करते हैं उसी में लिखा हुआ है कि यदि किसी भी प्रकार की घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके अंतर्गत मेरे ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जो PC है ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सभी लोगों तक संदेश जाना चाहिए कि कोई भी जो व्यक्ति है यदि उसका ऑलरेडी वोट बना हुआ है वो पुनः वोट न बनवाए। यदि वो स्थानांतरित करवाना चाहता है तो वो फॉर्म 8 के माध्यम से अपने वोट का स्थानांतरण करवा ले। सर, जिन लोगों पर FIR की गई है, क्या कुछ और सेक्शंस भी इसमें हो रहे हैं? अभी जो RP एक्ट की धारा 31 है उसी के अंतर्गत कार्रवाई होगी। यदि कोई आवश्यकता पड़ी तो आगे देखा जाएगा। सर, दूसरा ये कुछ नंबर्स भी ऐसे हैं वोटर्स के जो कि अभी वोटर लिस्ट में से डिलीट हुए हैं। जो नंबर्स हुए हैं वो कितने नंबर्स हैं और किस किस तरीके से इसको अपडेट किया जाता है? ये DSCs होती हैं, डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज, जो माननीय चुनाव आयोग की ओर से समय समय पर आती रहती है और उनको हम दोबारा चेक कराते हैं और चेक कराने के बाद यदि डुप्लीकेट पाई जाती है तो वो डिलीट किया जाता है, अन्यथा वो यथावत रहती है। सर, ये नंबर्स कितना है, कुछ अभी फाइंड हुआ है? जो विद इन पार्ट है वो 4017 है, विद इन AC यानी विधानसभा के अंदर है, 6 विधानसभा है हमारी, वो 4063 है। सर, FIR के बाद जो प्रक्रिया हुई है कितने लोगों को हुई है और आगे उनको क्या कहना चाहिए? मेरा तो बस हमारे मुरादाबाद जनपद के सभी जो भविष्य के वोटर्स हैं या वो अपना फॉर्म 6 या 8 के माध्यम से वोटर बनना चाहते हैं, उनसे ये अनुरोध रहेगा यदि उनका 2 जगह पे वोट है तो वो अपना वोट डिलीट करवाएं और एक ही जगह पे अपना वोट उनको जुड़वाना चाहिए, दूसरी जगह पे वोट अपने आप डिलीट करवा देना चाहिए। सर, आज आपने कोई मीटिंग ली है कांवड़ यात्रा को लेकर, कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? कांवड़ यात्रा से संबंधित जो बैठक है वो आज सभी विभागों के साथ साथ जो विभिन्न जो मंदिर हैं उनके पुजारियों के साथ भी ली है, और जो कांवड़ यात्रा ऑर्गेनाइज करते हैं या उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं, शिविर लगाते हैं जत्थों के लिए, उनके साथ भी बैठक ली गई है। और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की VC में जो निर्देश दिए गए थे उसके अतिरिक्त जो CS सर की VC में भी निर्देश दिए गए थे और अभी ADG सर की VC भी हुई है, उसके माध्यम से निर्देश दिए गए थे। वो सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी रहनी चाहिए। जो कांवड़िए या भोले या श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और कोई नई परंपरा आरंभ नहीं होनी चाहिए। और जो DJ है वो 10 फीट चौड़ा होना चाहिए और 12 फीट से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए। ये सारे निर्देश दिए गए हैं और अच्छे से जो कांवड़ यात्रा है जो अगले महीने शुरू हो रही है उसको हम संपन्न करवाएंगे। कांवड़ क्षेत्र में कुछ तेंदुओं की समस्या भी है, वो भी हमने फॉरेस्ट विभाग को निर्देश दिए हैं कि एक बार अच्छे से रेकी हो जाए, वहाँ सर्वे हो जाए, फुट पेट्रोलिंग भी हो जाए, ताकि यदि तेंदुए या अन्य कोई भी वन्य जीव है उसको वहाँ से दूर रखा जा सके और जो मनुष्य और पशु के मध्य जो किसी भी प्रकार का कोई भी परस्पर वो नहीं होना चाहिए, कोई हिंसा या इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। वो सभी के लिए हुआ है कि जहाँ से कांवड़ यात्रा गुजरेगी जो दुकानें हैं वो दिखनी नहीं चाहिए।